जय जिनेन्द्र सभी को। आज मैं आपसे कुछ बात जो करने जा रही हूँ वो बहुत ही गहन चिंतन का विषय है, हम सभी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए और सभी के लिए। तो मैंने इसको टाइटल दिया है, क्या आपको पता चला? मुझे तो नहीं पता चला। तो साथियों, कब हम बच्चे से युवा हो गए, फिर वृद्ध हो गए, क्या आपको पता चला? मुझे तो नहीं चला। कैसे कटा हमारा टीन एज से लेकर 30, 40, 50 और 60 का सफ़र, और अब ये 60 के भी ऊपर का सफ़र। क्या आपको पता चला? मुझे तो नहीं पता चला। कल हम बच्चे थे और आज हम किसी की सास बन गए, कोई किसी का ससुर बन गया। क्या आपको ये सफ़र पता चला? नहीं ना, मुझे भी नहीं पता चला। कब हम मम्मी पापा से नाना नानी हो गए, पहले बच्चे थे, बेटी थे किसी की, बेटा थे किसी का, फिर स्टूडेंट्स हुए, फिर फ्रेंड्स बने हमारे, किसी की सहेलियां बने हम, किसी के दोस्त बने हम। इस तरह चलते चलते करते करते कब हम बड़े होते चले गए और कब हम पति पत्नी बने, फिर मम्मी पापा भी बन गए। क्या आपको पता चला? मुझे तो नहीं पता चला। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, या दूसरे शब्दों में यूँ कहो कि उम्र घटती गई। वास्तव में उम्र घट ही तो रही है। देखिए ना, यदि हम 70 साल की आयु लेकर आए हैं और आज मान लो मैं 66 की हो गई हूँ, तो 66 साल मैंने 70 में से 66 साल मैंने पूरे कर दिए हैं। तो 66 साल कम हो गए ना मेरे डिपॉजिट में से। 70 ईयर्स की जो एज मैं डिपॉजिट करके लाई थी, उसमें से 66 ईयर्स ख़त्म हो गए, तो आयु घट गई ना। सीधी सी बात है, आपके अकाउंट में 70 रुपये हो और उस 70 में से अगर आप 66 रुपये खर्च कर दो तो आपके पास क्या बचेगा? माइनस में ही जाओगे ना। तो उसी प्रकार क्या आपको पता चला कि हमारी उम्र कब घटती चली गई, कम होती चली गई? नहीं पता चला। और धीरे धीरे जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर बढ़ते चले गए, कदम बढ़ते चले गए, कोई हमें कहता बुढ़ा आ गया, बुढ़िया आ गई, डोकरी आ गई। कोई कहता बुढ़ा छा गया, बुढ़िया छा गई। कोई कहता बुढ़ा बुढ़ी सठिया गए हैं। ऐसा समय कब आ गया, क्या आपको पता चला? मुझे तो नहीं पता चला। अब मैं अपने आप से पूछती हूँ और आपसे भी पूछती हूँ कि क्या सचमुच हम छा गए या सठिया गए? क्या सच है दोनों में से और क्या झूठ है? मुझे तो नहीं पता चला। आपको पता चला हो तो मुझे भी बताइएगा, पर सच मुझे तो नहीं पता चला। पहले माँ बाप की चली हम पर, फिर पति की चली या पत्नी पर, किसी पति की चली या किसी पति पर पत्नी की चली, कोई ना कोई तो हावी रहेगा एक दूसरे पर। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र घटने लगी, शरीर की शक्तियाँ घटने लगी, वैसे वैसे बच्चों की अधीनता आ गई और हम पर बच्चों की चलने लगी, बच्चों की हुक्म चलने लगी। अपनी कब चली इस पूरी जीवन यात्रा के दौरान हमारी अपने ऊपर अपनी कब चली? क्या आपको पता चला? मुझे तो नहीं चला। बच्चे कहते अब तो समझ जाओ, अरे अब तो समझ जाओ, अब तो संभल जाओ।
मैं सोचती, क्या समझूं, क्या ना समझूं। न जाने क्यों मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या आपको पता चला? मुझे लगता है मैं दिल से जवान हूँ, उम्र से नादान हूँ, फिर भी मैं इंसान हूँ। किसकी सुनूं, किसकी ना सुनूं। यदि उनका मन कुछ मुझे कहने का है, सुनाने का है, तो मेरे पास भी एक मन है, ये भी मुझे बहुत कुछ सुनाना चाहता है। तो मैं किसकी सुनूं? दुनिया की सुनूं या अपने मन की सुनूं? इसी चक्कर में कब मेरे घुटने घिस गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या आपको पता चला? सुंदर घुंघराले बाल, जिन पर कभी तरह तरह की क्लिपें लगा करके इतराए फिरते थे हम, कब वो बाल झड़ गए। गुब्बारे से फूले गाल कब लटक गए। मीन सरीखी मतलब मछली सरीखी आंखों पर कब चश्मा चढ़ गया। बचपन वाला चेहरा जवानी में ना रहा, जवानी वाला चेहरा बुढ़ापे में ना रहा। कब यह सूरत बदली बदली सी दिखने लगी। क्या आपको पता चला? मुझे तो नहीं चला। कभी मैं सोचती हूँ कि हम ही बदले या मेरे संगी साथी बदल गए, या ये समय बदल गया। कितने साथी छूट गए, कितने दोस्त रह गए पीछे। क्या आपको पता चला? मुझे तो नहीं पता चला। दोस्तों के साथ करते मौज मस्तियाँ कब हम सीनियर सिटीजन हो गए, मुझे तो नहीं पता चला। क्या आपको पता चला? फिर धीरे धीरे जिंदगी की इस गाड़ी में पहिए जुड़ते गए, लेकिन पहिए जुड़ने के साथ साथ गाड़ी की स्पीड बढ़ने की अपेक्षा कम होती चली गई। बहू आई, कभी किसी घर में दामाद आए, नाती पोते आए, खूब खुशियाँ लेकर आए। कब जिंदगी मुस्कुराई, कब अपने आप पर ही अपनी जिंदगी बोझ बन गई। क्या आपको पता चला? मुझे तो नहीं पता चला। यूं ही जिंदगी की चक्की में घुन की तरह पिसते पिसते अब तो जीना है अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। ये बात कब समझ में आई, कब ऐसी समझ मुझे आई, कैसे और क्यों आई, मुझे तो नहीं पता चला। क्या आपको पता चला? दुनिया के कामों में जी भर के जी लिए मनवा प्यारे, जी भर के जी लिए मनवा प्यारे। दुनिया की उलझनों में ये काम कभी पूरे नहीं होने वाले। जैसे एक बैंक के कर्मचारी रिटायर होते हैं ना, लेकिन उसके जाने के बाद बैंक बंद नहीं हो जाते। ये कर्मचारी नए आते हैं और बैंक पूर्ववत ही चलते रहते हैं, बल्कि पहले से बेहतर भी चलते देखे जाते हैं। इसी प्रकार हे मेरे प्यारे मनवा, तेरे जाने से भी दुनिया के काम रुकेंगे नहीं, बल्कि हो सकता है तेरे समय से मतलब तेरे रहते जो तू कामों में अपना कर्तृत्व मानता था, अहंकार करता था कि मैं ना हूँ तो ये काम कैसे चले, मेरी वजह से ये काम हो पाया, मेरी वजह से उसकी ये सुविधा, उसकी ये समस्या हल हो गई, आदि आदि प्रकार से जो तू कर्तृत्व और अहंकार का पोषण करता है ना, हो सकता है तेरे जाने के बाद और भी बेहतर चलने लगें और चलते देखे जाते हैं। इसलिए हे मेरे प्यारे मनवा, जीवन के इन अंतिम पलों में तो एक बार अपने अस्तित्व के बारे में विचार कर लो। इतनी बड़ी जीवन यात्रा में हम क्यों आए,
क्या लेकर आए, क्या करने के लिए आए थे, क्या हमारा लक्ष्य था, हमने क्या पाया यहाँ पर और क्या खोया और क्यों खोया। इस पर कभी तो मेरे मनवा एक पल को बैठ करके विचार करके तो देखो। वास्तव में हम जन्म लिए क्यों लिए? सोचो, हम लक्ष्य भी तो इस शरीर में आने के भी कितने सालों के बाद बनाते हैं। कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, किसी को एडवोकेट बनना है, किसी को आईएएस बनना है। मतलब सबकी अपनी अपने जो एक लक्ष्य तय होते हैं, वो सब यहाँ आकर के ही हम डिसाइड करते हैं। दुनिया में जो जो व्यवसाय फैले दिखते हैं, उन्हीं व्यवसायों के को देख देख करके हम अपने लिए भी एक व्यवसाय का चयन कर लेते हैं और उसी को अपना लक्ष्य बना देते हैं उसको पाने के लिए। लेकिन एक पल को भी ठहर कर ये नहीं सोचते कि आखिर इस जीवन यात्रा का अंत जब होगा, तब हम कहीं और चले जाएंगे, तब क्या लक्ष्य लेकर के जाएंगे। और अगर चले गए त्रियंच योनि में, पशु पक्षियों की एक इंद्रिय आदि योनियों में, नरक आदि में अगर गतियों में चले गए तो क्या होगा? वहाँ तो कुछ काम भी नहीं करने के लिए, वहाँ तो केवल दुखों का भोग ही भोग है, भोग ही भोग। दुखों का, सुख की कल्पना भी असंभव है। ऐसे में लक्ष्य विहीन जीवन हमारा कब तक चलेगा? ये मनुष्य जन्म मिला है तो यहाँ ठहर करके मेरे मनवा एक बार तनिक तो ठहरो दुनिया के कामों से और अपनी ओर देखो, अपने को निहारो। फिर विचार करो कि क्या लक्ष्य है तुम्हारा। क्या यही सब खाना पीना कमाना, उसके लिए पढ़ाइयाँ करना, फिर कमाइयों में लग जाना, पैसे कमाने के फेर में लग जाना, उसके लिए सब प्रकार के पाप करना, ये सब तो पशु भी करते हैं। खाना पीना, अपने को गर्मी सर्दी से बचाना, ये सब पशु लोग कर लेते हैं। फिर हम में और उनमें क्या अंतर रह जाता है? तनिक तो विचार मेरे मनवा। तो पंचेंद्रिय मनुष्य हुआ है, मनुष्य पर्याय, उत्कृष्ट पर्याय तूने पाई है। यहाँ से चारों गतियों के रास्ते तेरे लिए खुले हैं। तो तनिक तो विचार कर, तनिक तो ठहर और अपने अस्तित्व को विचार कि तेरा क्या अस्तित्व है। क्या ये शरीर जितना? नहीं। देखो कैसे मैं अभी सिद्ध कर देती हूँ कि ये शरीर जब तक माँ के गर्भ में था, ना तुम्हारा इस शरीर से परिचय था, तुम्हें नहीं पता था कि तुम लड़का हो या लड़की हो। फिर माता पिता को भी नहीं पता था कि तुम उनके गर्भ में लड़का पल रहा है या लड़की पल रही है। जब बाहर आए तुम उस गर्भ में से, उस कीचड़ में से, तब माता पिता ने ही तुम्हारा शरीर देख करके ये निर्णय किया कि तुम बेटा हो कि बेटी, और उसी रूप से तुम्हारा परिचय करवा दिया। यही कह कह करके नाम दे दिया। लड़की का शरीर देखा तो लड़की का यो कोई नाम दे दिया, लड़के का देखा तो उसको लड़के का कोई सुंदर सा नाम दे दिया, और उसी नाम से पुकार पुकार के तुमसे ही तुम्हारा विपरीत परिचय करवा दिया। ये कहकर कि अरे मेरा राजा बेटा, अरे मेरी रानी गुड़िया। इस प्रकार तुमने सुन सुन करके दिन रात ऐसे शब्द अपने लिए सुन सुन करके अपने मन में ये कल्पना बना ली कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ। ऐसा अब बताओ, क्या इस परिचय से पहले तुम नहीं थे, या इसके बाद जब तुम ये देह छोड़ करके जाओगे तब तुम नहीं रहोगे? सच तो ये है मनवा कि इन शरीरों के कारण तुमने सिर्फ पाप कमाए। क्या किया बताओ? न्याय नीति नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, हिंसा अहिंसा नहीं देखी, और बस आजीविका कमानी है। किसी भी प्रकार मेरे पास करोड़ों रुपया होना चाहिए, लाखों रुपए का मंथली पैकेज मेरे पास होना ही चाहिए, ताकि मैं ऐशो आराम के सामान जुटा करके सुख की ज़िंदगी जी सकूं।
तो यहाँ हमने फिर से भूल करी कि ऐशो आराम के साधनों को हमने सुख का नाम दे दिया, जबकि सुख से तो इनका दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। ऐशो आराम के सामान हमें तनिक शांति तो दे सकते हैं, शांति से मेरा मतलब कि थोड़ी सी दुखों से राहत दे सकते हैं, मतलब तीव्र दुखों को कम दुख में तो बदल सकते हैं, लेकिन हमें सुखी नहीं बना सकते। तुम खुद विचार कर लो मेरे मनवा, हे मेरे प्रिय आत्मन, तुम खुद विचार कर लो। आज तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, बाहर की इंद्रिय भोगों की पूर्ति के योग्य सारे साधन तुम्हें उपलब्ध हैं, लेकिन क्या इन सब के बीच में तुम सुखी हो? ईमानदारी से निरीक्षण करो, आत्मनिरीक्षण करो, और फिर तुम्हारा क्या जवाब होगा? यही कि नहीं, मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि सबके बीच में रहने पर भी मैंने देखा है कि जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, गरिष्ठ खा लेते हैं, भूख से ज़्यादा खा लेते हैं, मतलब ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या समय बेसमय खा लेते हैं, है ना, गलत वस्तु खा लेते हैं जो हमारे शरीर की, हमारे पाचन के विपरीत है, ऐसी वस्तुएं खा लेते हैं, तो यहाँ रोग खड़े हो जाते हैं, अपच खड़ी हो जाती है, और अपच के कारण गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिक प्रॉब्लम, और कहीं कोई स्टोन खड़ा हो गया, कहीं कोई पथरी खड़ी हो गई, जिसको हम तरह तरह के रोगों के नाम दे दिया करते हैं। किसी को कैंसर, किसी को अल्सर, किसी को थायराइड, किसी को कुछ, किसी को कुछ, इस प्रकार। तो वास्तव में इन सब में मुझे सुख नहीं है। गाड़ी भी में भी अगर हम जा रहे हैं, बढ़िया महंगी कार में भी अगर हम कहीं जा रहे हैं, तो मन में एक उस कार का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कार खराब ना हो जाए रास्ते में, वो सब बेचैनी कहीं अबुद्धिपूर्वक मन में भरी ही रहती है। इसीलिए कहीं जरा सा झटका आ जाए गाड़ी में, हम फौरन घबरा जाते हैं, ओहो सड़क पर अब हम क्या करेंगे, पंचर हो जाए गाड़ी, कितनी बेचैनी होती है। तो किस नए से मैं इनमें सुख देखूं? किस नए से देखूं? इनमें सुख नहीं है, नहीं था, नहीं है, और नहीं ही होगा। तो हे मेरे प्रिय मनवा, अब ये मनुष्य भव पाया है तुमने, तो इसमें आत्मावलोकन करो, आत्म परिचय करो, अपना सच्चा, वास्तविक और त्रैकालिक परिचय प्राप्त करो, तभी तुम्हारा ये जन्म सार्थक होगा। अन्यथा फिर ना कहना मुझे कि क्या आपको पता चला, मुझे तो पता नहीं चला। फिर नहीं कहना ऐसा। जय जिनेंद्र।